अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज संडे था और मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाते हैं। वैसे आधा दिन तो मेरा निकल चुका था, ब्रेकफास्ट हो चुका था, मैं लंच बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा आज ये भी रिकॉर्ड करके आपको बताती हूँ मेरा संडे कैसे गुजरता है। वैसे सबका संडे मुझे लगता है काम में ही गुजरता है, चाहे आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, काम 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 और कुछ भी नहीं। यहाँ मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी और ये मैंने प्याज ब्राउन करी, चिकन डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मैंने इसकी भुनाई शुनाई करके इसमें मैंने मसाला डाला था, शान का मसाला, बिरयानी मसाला सिंधी। और ये मैंने इसको अच्छे से भून छून के ना इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए थे और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख देना था। तो अगर आलू आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पसंद नहीं डालें। चिकन में बनाना चाहे चिकन में बना लें, बीफ आपकी मर्ज़ी है। बाकी है कि ये सारा मैंने फैला कर रखा हुआ था। पहले मैं सोच रही थी कि नहारी बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगी, पर मैंने कहा यार नहीं, आज बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा था, घर की बिरयानी। तो खैर मैंने साथ साथ सफाई भी शुरू कर दी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी किचन साफ़ नहीं किया था और फिर मैं लंच की तैयारी में लग गई थी। संडे थोड़ा लेट होता है सब कुछ, तो ये सारा किचन बहुत मैसी हो रहा था, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी सफाई। और ये मैंने सामान मंगवाया था तो वही रह गया था। तो खैर यहाँ मैंने चावल भिगो दिए थे। चावल भिगो के बनाओ तो कहते हैं अच्छे बनते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज ट्राई करते हैं। वैसे मैं पानी बॉईल करके चावल डाल देती हूँ, पुलाव के लिए मैं थोड़ा सा भिगो के रखती हूँ। और फिर ये रहा मेरा रूम भी काफ़ी साफ़ था, बस थोड़ा बहुत साफ़ करना था। रात में मैंने कॉफ़ी बनाई थी तो वो भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा से किचन में लेके जाऊँगी। अपनी बेडिंग मुझे सही करनी थी। वैसे तो मैं बेड बना के निकलती हूँ रूम से बाहर, संडे था तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, तो फिर वो रह जाता है। वैसे काफ़ी गंदा नहीं होता मेरा रूम, तो सारा समेट के सोती हूँ और फिर उठ के भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो उतना ज़्यादा मैसी होता नहीं है। थोड़ा बहुत होता है तो आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी बेडशीट वगैरह सेट करना स्टार्ट कर दी थी। ये मेरे बच्चे जब चार्ज हो रही थी, जाहिर सी बात है लाइट का नहीं पता होता, तो फिर आपको ये अपना बैकअप रखना पड़ता है। तो ये रहा ये बेडशीट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने पता नहीं कहाँ से ली थी, मैं ख्याल से हैदरी से ली थी, और ये बहुत अच्छी बेडशीट है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब मुझे बहुत डार्क नहीं अच्छी लगती, लाइट अच्छा लगता है सब कुछ। तो ये मैंने बेड झाड़ वाड़ के ना सब कुछ सेट वेट कर दिया था। डस्टिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि मैंने रात में ही कर ली थी, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी भी नहीं। तो यस, ये मेरा बेड तैयार हो चुका था, बेडरूम थोड़ा बहुत साफ़ हो चुका था। बाकी डस्ट थोड़ी बहुत तो आती रहती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। कराची जैसे शहर में डस्ट ना आए तो हो ही नहीं सकता ऐसा। भले विंडोज़ बंद भी रखेंगे ना, पता नहीं कहाँ से आ जाती है यार। मैं तो थक गई हूँ भाई डस्टिंग कर करके। तो खैर यहाँ मेरा ये मतलब इसका बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा था। मैंने डाले टमाटर इसके अंदर, जो कि इसके बगैर तो बनता ही नहीं है मसाला। जो मज़ा आता है ना टमाटर का बिरयानी में, उसकी तो बात क्या लगी। दही भी मैंने इसमें ऐड किया था, शायद मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो दही भी ज़रूर डालती हूँ मैं, टमाटर भी डालती हूँ, तो थोड़ा सा मज़े का चटपटा सा बनता है। सिंधी बिरयानी वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने कवर कर दिया था और इसके बाद मैं रूम गई तो मीनू नमाज़ पढ़ रही थी। अच्छी बात है, बच्चों को नमाज़ पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो मीनू नमाज़ पढ़ी थी, तो इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करनी थी ज़ोहर की, और फिर नमाज़ मैंने ख़त्म करी और इसके बाद मैं फिर अगेन किचन चली गई थी। और मैंने राइस को इसमें सारा सामान डाल के, जो जो डलता है इसमें, लौंग, काली मिर्च और तेज़ पत्ता, ये सब डाल के मैंने बॉईल करने रख दिया था राइस को। एक कनी रह जाती है तो फिर इसको हम छान लेते हैं, इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है। एनीवेज़ ये बिरयानी का मसाला भी मेरा ऑलमोस्ट डन था, बस हल्का फुल्का उसको ऑयल आना बाकी रह गया था। फिर मैं रूम भागी, मैंने सन ब्लॉक में लगाया था, तो मैंने सन ब्लॉक जल्दी जल्दी लगाया। सन ब्लॉक के बगैर तो मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ। सुबह मैंने लगाया था, फिर वज़ू के बाद ज़ाहिर सी बात है आपको अगैन लगाना पड़ता है। एक सन ब्लॉक और एक टेंट, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। और सन ब्लॉक तो भाई मैं रात में भी लगाती हूँ, कुछ भी हो जाए रात में, मतलब मैं सोते टाइम नहीं, पर जैसे मुझे कहीं जाना है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। शाम टाइम भी आफ्टर मगरिब की नमाज़ ज़रूर अपना सन ब्लॉक लगाती हूँ। एवरी आपको वज़ू के बाद वैसे भी सन ब्लॉक लगाना पड़ता है, तो सन ब्लॉक मस्ट लगाए कि लड़कियों, ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाएँ तो सिर्फ लगाएं, आप किचन में भी जाएँ, लाइट में भी जाएँ तो ज़रूर सन ब्लॉक लगाएं। अपनी स्किन थोड़ी बहुत तो हम बचा सकते हैं। ये रहा मेरा एक कप चाय, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ये बिरयानी की मैंने फ़र्स्ट लेयर लगा ली थी और सारे चावल मैंने अच्छे से इस पर, इसके बाद मैंने मसाला ऐड किया था इसके अंदर। सारा मसाला मैंने एक साथ ही डाल दिया था। मैंने कहा बस 1-2 लेयर लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर अगेन आपने इसके ऊपर राइस डाले मैंने, और मसाला बहुत यमी लग रहा था वैसे।
और मैंने अगेन राइस डाले और फिर ये कलर डाल दिया, फूड कलर। आपने राइस के ऊपर ज़रूर डालना होता है, उसमें बड़ा मज़े का कलर आता है। अच्छा, मिल्क में अगर आप ऐड करेंगे ना तो बहुत मज़े का बनता है। ये मैं रायते की तैयारी कर रही थी और रायता मैंने इस तरह से सारा सामान काटा था। मैंने अलग से सैलेड नहीं बनाई थी, मैंने रायते के साथ ही बना ली थी। बहुत मज़े की बनती है वो, आप ऐसे भी खा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करेगा ये वाला। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया था, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके ये रायता मैंने बना लिया था। ये हमें थोड़ा सा बुढ़ापा दिखाने की कोशिश कर रही थी। एनीवेज, मेरी बिरयानी हो गई डन। बहुत ही मज़े की बनी थी, सीरियसली बहुत मज़े की बनी थी। और ये मैंने ऊपर से गार्निश की थी, जो बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा ना टाइम बाद डाला कर, एक साथ डालने से ना ये थोड़ा सा डल हो जाता है इसका कलर, आपका जो मिंट का कलर होता है। देखिए राइस कितने मज़े के लग रहा है, अलग अलग सारे ना, बहुत ही यम्मी लग रहा है, मुझे याद आ रहा है। एनीवेज, ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी और साथ साथ मैं किचन साफ़ करती जा रही थी। ये मैंने टेबल लगा दी थी लंच के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। और ये मैं काउंटर आप चेक करें, चमक रहा है, मतलब मासियाँ तो सोच भी नहीं सकती ऐसा साफ़ करने का। ये मैंने एक हिस्सा साफ़ कर लिया था किचन का, खाना लगा दिया था, उसके बाद फिर मैंने अपना दूसरा साइड साफ़ किया था। तो ये रायता बहुत मज़े का था। ये मेरी दूसरा साइड है जो मैंने रगड़ के साफ़ किया था। और चाय का पानी ज़रूरी होता है, चाय भी, तो चाय भी चढ़ा दी थी मैंने, और साथ साथ मैंने सारा क्लीन करके सारा साफ़ किया था। फिर मुझे कहीं जाना था तो मैं इसके लिए रेडी हो रही थी। असर के बाद, असर की नमाज़ के बाद फिर मैंने सन ब्लॉक लगाया। ये अपनी मैंने प्राइमर बेस है, ये बहुत मज़े की है यार। इसके बाद लगाने के बाद कुछ ज़रूरत नहीं है फाउंडेशन वगैरह की, सब कुछ अच्छा होता है। ये मैं रेडी हो रही थी तो मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे खुद नहीं पता। और फिर मैंने सोचा चलो इयररिंग्स वगैरह भी पहन लेते हैं बाहर जाने से पहले। तो मैंने ये कुछ निकाले थे पर मुझे नहीं अच्छे लगे थे, ये बिल्कुल ज़्यादा डल लग रहा था ड्रेस मेरा। इसके बाद मैंने अपने ऊपर ये पर्ल वाले पहने थे, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये मैंने परफ्यूम लगाया था, ये बहुत मज़े का परफ्यूम बाय द वे, मैंने वीडियो अपलोड की, आप लोग देख सकते हैं। और 1500 में, यार क्या चाहिए आप लोगों को, मज़े की फ्रेगरेंस आप डेली वेयर में लगा सकते हैं ना, मतलब डेली आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। खैर ये मैं बस पता नहीं, आप लोग रेडी हो चुकी थी मैं, और मैं इयररिंग्स बताती हूँ मैंने कौन से पहने थे, पता नहीं शायद मैंने दिखाया या नहीं दिखाए। मैं वीडियो बना के बाद में वॉइस डाली हूँ तो इसमें थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है कि कहाँ मैंने क्या किया था। ये मैंने वॉच पहन ली थी, ये रिंग डाल ली थी, और साथ में हाँ जी मैंने ये पर्ल वाले इयररिंग्स पहने थे क्योंकि वो ब्लैक पे मज़ा नहीं दे रहा था। ये मैंने ब्रेसलेट डाला और मैं गुड टू गो वाला सीन हो चुका था। मैं बस जाने के लिए रेडी थी और वेट कर रही थी कि बस मुझे आवाज़ आया मैं भागूँ। तो मैंने इन ड्राइव कर रही थी और इन ड्राइव वाले अंकल ने पता नहीं कहाँ घूम आने का टाइम नहीं दे रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। ये मेरा फुल लुक है, शलवार कमीज़ है, कुछ भी नहीं है, खुद से मैंने मैचिंग के डाले। और मैं बस ये चीता प्रिंट का मैंने दुपट्टा लिया था, नहीं स्कार्फ था। खैर ये मैं घर से निकल चुकी थी, अंकल सामने देख रहे थे तो मैंने नीचे कैमरा कर लिया था। तो ये बस हम लोग जा रहे थे यूनाइटेड की तरफ। तो यूनाइटेड से मुझे कुछ सामान लेना था चाय के साथ, तो बस ये सारा आप लोगों को मैं दिखाती जा रही हूँ। साथ साथ कितना क्लीन है यार, वैसे ऐसी बात नहीं है, हमारा एरिया बहुत साफ़ होता है। और ये है नॉर्थ वॉक, जो लोग कराची से उनको पता होगा नॉर्थ वॉक कहाँ पर है यार। ये बड़ा ज़बरदस्त खुल चुके हैं यहाँ पर, मैं तो आए दिन यहाँ पर जाके विज़िट ज़रूर करती हूँ। हर चीज़ मिल जाती है, शूज़, ब्रांडेड कपड़े, मतलब गुल अहमद से लेके जितने भी सारे ब्रांड हैं यहाँ पर आपको सब मिलेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले लकी वन भागना पड़ता था, पर अब यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है नॉर्थ वॉक में। खैर यहाँ मैं वेटिंग कर रही थी, मैंने पेरी बाइट्स ऑर्डर की हुई थी और वो आके नहीं दे रही थी, कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा था, मतलब मेरे पैसे भी लेके चले गए थे, उनके पास चेंज भी नहीं था। मैं बस बैठी हुई थी कि लिफ्ट करवा लो भाई, अरे हम भी ऑर्डर देने आए। एनीवेज फिर बहुत देर की वेटिंग के बाद मुझे मिल चुका था मेरा सामान, और मैं यहाँ से निकल रही थी यूनाइटेड के लिए। यूनाइटेड पे अगर आप लेट हो गए ना, कुछ नहीं मिलता भाई, सब कुछ लुट जाता है। मतलब वहाँ के जो चाय का जो नाश्ते का जो सामान होता है ना शाम की, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ में जो रोल समोसे सब ख़त्म हो चुके थे, बस थोड़े बहुत जो मुझे मिला मैं लेके आ गई थी। यहाँ पर मैंने पेस्ट्रीज़ वगैरह ली थी और बाकी सैंडविचेस लिए थे, और इस तरह से ये सारा बच्चे चूज़ कर रहे थे कि ये खाना है। ये केक बहुत यम्मी केक सखे होते हैं, दिल जलता है यार, तो यम्मी है चॉकलेट केक। खैर यहाँ पर सबवे वाला सैंडविच भी मिलता है, तो बहुत यम्मी होता है। जो लोग डाइट पे है वो लोग इस तरह के सैंडविचेस वगैरह भी बनवा सकते हैं। बारबेक्यू ये सारे इनके मेन्यू यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड पे सामने। खैर हम घर आ गए थे, घर आने के बाद ये मैंने आपको बताया था ना बच्चे कुछ सामान मुझे मिला था वो मैंने पर लेके मैं घर आ गई थी, और ये बस चाय बना रही थी, और ये सारा सामान चाय के साथ हमने खाया था। थोड़ा सा लंच भी किया था, थोड़ा बहुत खाया था, बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता।
तो बस केक तो मैंने देखा था हसरत से, क्योंकि मीठा खाना बस नहीं खा सकते वरना। इसके बाद मैंने आयरन की थी। आयरन की ज़िम्मेदारी भी मेरी होती है, तो वो डेली का काम होता है। तो खैर कल मंडे था तो ये सब कुछ मुझे ही करना था। रात का डिनर मैंने कुछ नहीं किया था, ये बस मैंने ये खाया था, रस खाए थे और चाय पी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।